सीखते हैं लोगों से। अगर आप अभी भी गाँव में ये होता है, पहले आप 20-30 साल पहले बल्कि इससे भी पहले अगर हम देखें तो गाँव का सिस्टम क्या होता है कि शाम के वक़्त सब मिलते हैं आपस में। औरतें भी मिलती हैं किसी न किसी तरीके से खेतों में काम कर रही हैं, वहाँ पे बातचीत हुई उनकी, वहाँ पे पंचायत होती है, मर्द बैठते हैं एक साथ, बातें डिस्कस होती हैं, इसे हम कहते हैं सोशल हेल्थ। अब इस चीज़ को हम लैक कर रहे हैं। अब हमारी जो सोशल एक्टिविटी है वो बेसिकली क्या है? वो है विद अननोन पीपल, जिसमें हमें समटाइम ये भी आइडिया नहीं है कि हम किससे बात कर रहे हैं, वो कौन है। और ज़्यादातर हमारा जो इसमें जो फ़ोकस होता है वो ये होता है कि हमने अपने अपने स्ट्रेंथ्स जो है वो हमने शेयर करनी है। तो आपके प्रॉब्लम जो है वो वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि आप वो शेयर ही नहीं कर पा रहे किसी से। तो जब तक आप वो शेयर नहीं करेंगे या जब तक आपको इतना ट्रस्ट नहीं होगा किसी पे, तो तब तक आप सोशली हेल्दी नहीं हो सकते। ये जो डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन दी है हेल्थ की, बेसिकली अगर हम इसको देखें, तो अगर आप सोशली हेल्दी हैं, तो ही आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है। कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक शख्स लाज़मी, कम से कम एक शख्स लाज़मी ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप अपनी सारी फीलिंग्स, पॉज़िटिव, नेगेटिव, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी लिमिटेशन, आप सब डिस्कस कर सकें। आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकें। अगर एक भी इंडिविजुअल आपकी लाइफ में ऐसा है, देन यू आर लकी। ठीक है? सो दिस इज़ सोशल हेल्थ। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यस मैम। यस मैम। तो अब मेरे ख्याल में अगर हम यहाँ पे इस हेल्थ की डेफिनेशन को डाइसेक्ट करें, तो इसमें ये जो फिज़िकल हेल्थ वाला पार्ट है, ये तो चले वो वाली हेल्थ है ना कि अगर किसी को ये होती भी है, तो वो हमें नज़र आ जाती है या किसी न किसी तरीके से हमें पता चल जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ और जो सोशल वेल-बीइंग है, ये वो 2 एस्पेक्ट्स हैं जो मोस्टली लेटेंट हैं सोसाइटी में। मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें समटाइम्स जो इंडिविजुअल है उन्हें खुद भी आइडिया नहीं होता कि वो विक्टिम है इस चीज़ का। वो जब बहुत डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब जाके वो रियलाइज़ करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कहना चाहिए कि शायद थोड़े वीक होते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते, शेयर नहीं करते बिगिनिंग में। पाइल अप होते रहते हैं उनके प्रॉब्लम्स और वो फिर सबसे पहले तो सोशली इनएक्टिव होते हैं। लेटर ऑन ये रिजल्ट होता है इसका फाइनली आप ये लीड करता है टुवर्ड्स पुअर मेंटल हेल्थ। जब पुअर मेंटल हेल्थ है, डेफिनेटली आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप उन्हें मिस कर देंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपकी डाइटरी हैबिट पुअर होंगी। उसको हम फिर नेक्स्ट फेज़ पे लेके जाते हैं कि आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, वो भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ग्रास रूट लेवल जो है बेसिकली वो क्या है? सोशल वेलबींग। सोशल एक्टिव इंडिविजुअल मोस्टली मेंटली भी हेल्दी होते हैं। और इफ़ यू आर मेंटली हेल्दी, तो डायरेक्ट लिंक हम नहीं कह सकते, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे कंफाउंडर होंगे, लेकिन मेंटली अगर आप हेल्दी हैं तो फिजिकल हेल्थ भी मोस्टली बेहतर होती है आपकी। ये क्लियर होगी डेफिनेशन? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये तो भी हमने यहाँ पे देखा जी डेट व्हाट इज हेल्थ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है डेट व्हाट इज पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ क्या है? पब्लिक हेल्थ वही है जो अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे। जितनी थीम्स, जितने अप्रोचेस आप बता रहे थे, दिस इज पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ हर एक जगह पे है। आप अपने घर से लेके आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं या आप अपने इंस्टीट्यूट में आते हैं, आप पूरी अपना जर्नी देख लें, हर एक जगह पे आपको पब्लिक हेल्थ की कोई ना कोई अप्रोच नज़र आएगी। आप घर में हैं, नंबर 1 क्या होगा जी कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपकी जो सोशल हेल्थ है वो किस तरह से है, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, आप मेंटली हेल्दी फील करते हैं घर में या नहीं, इकोनॉमिकली क्या कंडीशन है, क्योंकि जो हेल्थ है इसका एक डायरेक्ट लिंक डेवलप होता है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिकली आप कितने स्ट्रांग हैं इस चीज़ से। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप एजुकेशन भी अच्छी ले सकते हैं, आप अच्छे हेल्थ सिस्टम को अप्रोच कर सकते हैं, आप बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं, आप प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छे ले सकते हैं। ठीक है, आप जब घर से बाहर निकलते हैं उसमें डिपेंड करता है कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, साफ सुथरी है या नहीं, लॉजिस्टिक्स कैसे हैं आपके पास, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, पोल्यूशन है या नहीं। तो कोई भी आपका एरिया ऐसे नहीं हो सकता कि जिसमें पब्लिक हेल्थ आप कहें कि जी
ये वो एरिया है कि जहाँ पे पब्लिक हेल्थ की हम कोई एप्लीकेशन नहीं लेके आ सकते, कोई इंटरवेंशन नहीं हम प्लान कर सकते। क्लियर? मैम, जी जी बोलिए। इकोनॉमिक्स टू अचीव जी दैट स्टेटस यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, उसकी भी तो कॉस्ट होती है। सो हाँ, यस यस, वेरी गुड। तो वो आई मीन कैसे हम ट्रेड ऑफ करें बिटवीन पब्लिक हेल्थ हाँ, के जो अब सोशल देखिए यहाँ डिटरमिनेंट्स पे हैं ये जो ट्रेड ऑफ है ना, जो बेसिकली आपने बैलेंस करना होता है। बेसिकली क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने बैलेंस करना है कि कितना आप खर्च करना चाहते हैं टू रिमेन हेल्दी, ठीक है? अब देखिए हेल्थ के लिए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर किस तरह से हो सकता है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मैं कह सकती हूँ जी कि आप डाइट आदत पे जो करेंगे स्पेंड, ये हो गया। मतलब लेकिन बहुत जगहों पे आपको इनडायरेक्ट भी स्पेंड करना है। एजुकेशन नंबर 1 थिंग। हम बार-बार ये कहते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करें कि जिसमें हाँ, ये बात बार-बार सामने आती है कि जो आपकी कम्युनिटीज़ एजुकेटेड हैं, वो हेल्दी हैं। ठीक है? वो अलग बात है कि अगर मैं इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखूँ तो मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से है कि जो एजुकेटेड हैं उनमें भी समटाइम्स जो बेसिक अवेयरनेस है वो नहीं है अबाउट हेल्थ। तो इकोनॉमिक्स सिटीज के बहुत लिहाज ज्यादा से बिल्कुल, बिल्कुल। तो इकोनॉमिक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो हमें पब्लिक हेल्थ को अगर लेके आना है अपनी लाइफ में तो येस डेफिनेटली बहुत जगहों पे हमें ट्रेड ऑफ करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना होगा किसी एक चीज़ के लिए। अब जैसे हम देखिए बहुत मैं अगर आपसे focus ये करेंगे पूछूँ जी, जी बोलिए। मैम कि इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू चूज व्हाट इज आवर प्रायोरिटी व्हाट अगर इज हम एक आवर ट्रेड ऑफ प्रायोरिटी? यस, देखिए मैं यहाँ पे यही आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे देखिए खुदा ना खास्ता कोई बीमार होता है, ठीक है? हम प्राइवेट हॉस्पिटल को, प्राइवेट क्लिनिक को क्यों अप्रोच करते हैं? वहाँ पे तो ज़्यादा पैसा लगता है हमारा। व्हाई डोंट वी विजिट सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल? हम टू किसी सेव सिविल द हॉस्पिटल टाइम में क्यों नहीं चले कॉस्ट, जाते पहले? जी? टू सेव द सॉरी? टाइम कॉस्ट। टू सेव द टाइम, बिल्कुल नंबर 1 थिंग सेव द टाइम। हेल्थी हमें ये मैम पता है क्वालिटी का इश्यू होगा वहाँ पे, ठीक है? हमें हमारा ये एक थोड़ा-सा एक बन गया है माइंड फ्रेम कि वहाँ पे हमें क्वालिटी वो नहीं मिलेगी जो प्राइवेट में मिलेगी। अब इसमें देखें जो पैसा आपने प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए लगाया, वो बच सकता था उसमें से काफ़ी सारा प्रोपोर्शन अगर आप गवर्नमेंट सिस्टम में चले जाते हैं, लेकिन आप नहीं गए ना। आपने बहुत सारी अपनी और नेसेसिटीज़ को इग्नोर किया। इसका मतलब आपने प्रायोरिटी किस चीज़ को दी? अपनी हेल्थ को। अब ये मैं एक ओवरऑल एक जनरल एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। ऐसे लोग भी होंगे हमारी कम्युनिटी में कि जिनके लिए हो सकता है कि हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी, लेकिन वो ये नहीं कर सकते। वो फिर भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएँगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँगे। बेशक जितना भी वेट करना हो, बेशक क्वालिटी अच्छी ना हो, जो भी हो, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना है। ठीक है? तो आपको प्रायोरिटीज़ येस डेफ़िनेटली आपको सेट करनी होती है प्रायोरिटीज़, और उसमें आपको ट्रेड ऑफ करना होता है, उसमें आपने ये देखना होता है कि किस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इज़ दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम ओके, तो पब्लिक हेल्थ बेसिकली हर जगह है हमारी लाइफ में। आप बचपन से लेके आप जीरियाट्रिक उसमें देख लें, इश्यूज़ को देख लें, हर जगह कहीं न कहीं कोई ना कोई इंटरवेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई पब्लिक हेल्थ इश्यू आपको डेफ़िनेटली मिलता है। बात सिर्फ़ इतनी है कि हम उसको कितना डीपली देखते हैं, हम ऑब्ज़र्व कितना अच्छा करते हैं। पब्लिक हेल्थ प्रोफ़ेशनल की ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। Okay, so public health, this is not a single product or service provided by one type of health professional at one place. पहली बात तो ये है कि ये कोई एक सर्विस नहीं है कि जो आपको किसी एक काउंटर पे मिल जाएगी। दिस इज अ ट्रांस डिसिप्लिनरी फील्ड, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को कवर करती हुई फील्ड है ये। A web of relationships among different people and organizations, a dynamic system. इसमें बहुत सारे लोगों के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको एक चेन डेवलप करना होती है, एंड दिस इज अ डायनामिक सिस्टम, दिस इज नॉट अ स्टैटिक सिस्टम। जैसे मैं पहले भी आपको कह रही थी कि पब्लिक हेल्थ डे टू डे वेरी हो सकता है, ये चेंज होता है डिफरेंट। आप ज्योग्राफिकली अगर इसको देखें तो ये चेंज होगा। इन लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया Public health is about each of us taking responsibility for advancing the health of public, our community's health. इसमें हम इंडिविजुअल्स को कंसिडर नहीं करते, वी ऑलवेज कंसिडर अवर पब्लिक, वी ऑलवेज कंसिडर अवर कम्युनिटी।
मेरे अटेंडेंस आप भी ले ली तो कम्युनिटी कोई अप्रोच नहीं। के साथ काम करते हैं, आप इंडिविजुअल्स के साथ काम नहीं करते। इज दिस छोड़ स्लाइड लेंगे क्लियर टू वो। ऑल? यस Yes. वो मैं मैम को बोल दूंगी। Yes. Okay. Okay. So मैम public health जो is the yes, please बोले जो जी। थर्ड पॉइंट था उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, हाउ इट इज A web of relationships among different people. देखिए different people वही जिस तरह अभी लास्ट पॉइंट में भी है स्लाइड पे कि you have to deal with communities. अब जब आप कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसमें तरह तरह के लोग होते हैं। आप एक अगर मैं आपको ये कहूँ जी कि आपको मैंने एक स्ट्रीट दी है जिसमें लेट्स से कि 10 घर हैं। अब हाउस टू हाउस बहुत सारी वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर, मे बी लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, ये मैं सिर्फ अभी 10 घरों की बात कर रही हूँ। अगर हम ओवरऑल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो ये तो एक बड़ा पर्सपेक्टिव हो गया ना, बहुत सारे लोगों को आपने लेके चलना है। यानी आपका हेल्थ मैसेज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक एक जनरल पर्सपेक्टिव हो, इसमें कोई ऐसा पॉइंट ना हो कि जो कोई एक्सेप्ट ना कर सके। आपने बात इस तरह से करनी है कि वो बात हर किसी तक पहुंचे और हर कोई उसे सुनना चाहे। So you have to deal with different people. This is a web of different people and organizations. अब आप मुझे बताएं कि अगर हम पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट में कहा कि जी क्रॉस कटिंग थीम्स जो है उसमें एजुकेशन भी है, क्रॉस कटिंग थीम्स में एग्रीकल्चर भी आता है, क्योंकि आपने इसमें फूड की बात भी तो करनी है ना। जब तक हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात नहीं करते, पब्लिक हेल्थ इनकम्प्लीट है। सो एजुकेशन ठीक है, सेकेंड थिंग एग्रीकल्चर हो गया लेट्स से। इसके अलावा योर कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे हेल्थ मैसेजेस ऐसे हैं कि जो मोबाइल के थ्रू कवर हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें? आप इसमें ट्रेड लेके आ सकते हैं। अगर आपकी कंट्री किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो आपने अब यहाँ पे कैसे बैलेंस करना है, वो चीज़ कहाँ से लेके आनी है और आपने उनको क्या देना है। पॉपुलेशन मैनेजमेंट आ सकती है। पॉपुलेशन मैनेजमेंट, यस। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। यानी पब्लिक हेल्थ हम ऐसे नहीं कह सकते कि देखिए जब आप कोई भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन प्लान करते हैं किसी बड़े लेवल पे, उसमें जो स्टेक होल्डर मीटिंग्स होती हैं वो स्टेक होल्डर किसी एक एरिया से तो नहीं होते, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट है, अ वेब ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट इज अ डायनामिक सिस्टम। अपना ड्रामा देखते क्यों करें? अब ये क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू। Okay. Okay जी, so public health, the art and science of preventing disease and promoting health. The art and science. Arts and science में क्या difference होता है? कुछ स्टूडेंट्स जैसे कहते हैं जी आर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे फाइन आर्ट्स है, फिर साइंस, जिस आप सबने साइंस पढ़ी है, क्या डिफरेंस होता है? साइंस भी एक आर्ट ही है। मैम गैस ही करूंगा, साइंस जी, इज समथिंग विच हैव एविडेंस बेस्ड समथिंग, और उसके कोई Okay. लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग होती है किसी भी चीज की। आर्ट इज हाउ वी हैव वी यूज दैट साइंस टू आर्टिकुलेट और चेंज समथिंग। सो उस साइंस को ठीक यूज है, करते हुए किसी चीज को ठीक, आर्टिकुलेट करना, तो मेरा गैस है। ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड। जी, कोई और? मैम साइंस में शायद कुछ लॉजिकल एविडेंस एंड में यू कैन है? ड्राइव आउट, एंड आर्ट ठीक, कैन बी द लाइफस्टाइल एंड द अप्रोच यू यूज। ठीक। तो बेसिकली क्या है, साइंस साइंस को हम कहते हैं दैट दीज आर सर्टेन फैक्ट्स जो हम समझते हैं कि स्टैटिक है और वो वही वैसे ही रहते हैं। ठीक, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे न्यू इन्वेंशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो लेटर ऑन चेंज हो गए, जिसमें हमें पता चला कि पहले ये फैक्ट नहीं था, अब फैक्ट ये है, इस तरह से है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या बेसिकली साइंस जो है वो एक स्टैटिक एस्पेक्ट है नॉलेज का, जिसमें आप एविडेंस को यूज़ करते हैं, जिसमें आप परसेंटेजेस नंबर्स के थ्रू बताते हैं कि जी इस तरह से है। दिस इज साइंस। आर्ट्स हम कहते हैं दैट व्हेन समथिंग इज क्रिएटिव। जिस तरह आप जो आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं, वो पेंटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, वो लिखने के थ्रू कर सकते हैं। उसमें ऐसा इस तरह से नहीं है कि कोई परसेंटेज कोई नंबर है
या जिसमें हम ये कहेंगे कि ये इस तरह से है और ये ऐसे ही है, उसमें हर इंडिविजुअल के लिए फैक्ट उसका अपना हो सकता है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आप आगे क्वालिटेटिव रिसर्च में भी पढ़ेंगे कि जब आप लोगों के पर्सपेक्टिव समझते हैं ना, जब आप ये समझते हैं अपनी समझ को साइड पे रख के, जब आप लोगों को समझते हैं, फिर आपको पता चलता है कि फैक्ट्स किन तरह के हैं, रियलिटीज़ कितनी तरह की हैं एक ही चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की। अब जेंडर इक्वलिटी या अगर हम बात करते हैं जी के फीमेल एजुकेशन की, अब इसके लिए बहुत सारी रियलिटीज़ हैं, इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हाउस टू हाउस वेरी करते हैं। ठीक? तो पब्लिक हेल्थ बेसिकली आर्ट्स और साइंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आपको मिलेंगी पब्लिक हेल्थ में, इसमें रिसर्च आर्टिकल्स में, बुक्स में, जो हम कह सकते हैं कि ये साइंस है और ये इसी तरह से ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब रिसर्च करते हैं, जिसमें आप जब रीज़निंग देते हैं, आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, दीज आर द साइंस। ठीक है? इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे आएंगे कि जो आर्ट्स के थ्रू कवर होते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी है। एक इसकी एग्जांपल आप नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे थ्रू हेल्थ प्रमोशन। आपका एक कोर्स होगा हेल्थ प्रमोशन का। अब हेल्थ प्रमोशन कोर्स में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली स्टूडेंट्स को यही समझाते हैं, ये सिखाते हैं कि आपने अपने हेल्थ मैसेजेस को किस तरह से मॉडिफाई करना है फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी। अगर हम फीमेल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसको किस तरह से डिलीवर करना है उस मैसेज को आपने किसी ऐसी कम्युनिटी में जो कोई रूरल एरिया है और मे बी वहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, वहाँ पे ये बात कैसे करेंगे? और वही बात आपने शहर में कैसे करनी है जो मे बी आसान हो आपके लिए। सो पब्लिक हेल्थ इज बेसिकली द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज एंड प्रोमोटिंग हेल्थ। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay. Second point, it not only targets the risky but also the normal individuals. इसमें हम सिर्फ उन्हीं नहीं करेंगे कि जिन्हें कोई डिजीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ इसमें बच्चों की बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं है कि सिर्फ इसमें बूढ़े लोगों की बात करें। ये नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्यूपेशनली अगर कोई ऐसा है इंडिविजुअल के जो ज़्यादा एट रिस्क है, हम सिर्फ उसकी बात करें। हम इसमें हर किसी की बात करते हैं, यानी उन इंडिविजुअल्स की भी कि जो जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि रिस्क बहुत कम है, बात उनकी भी होगी पब्लिक हेल्थ में। यानी पब्लिक हेल्थ एज अ कम्युनिटी डील करती है, हर इंडिविजुअल को इक्वल प्रायोरिटी देके उसके मुताबिक आपने इंटरवेंशन प्लान करनी है। This is not just limited to hospitals, it encompasses all set of activities carried out by various groups and individuals to prevent illnesses and disease. Again वही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि ये किसी एक स्पॉट पे नहीं होता, ये कोई एक काउंटर नहीं है कि जहाँ से आपको पब्लिक हेल्थ सर्विस मिल जाए। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये तो टू डे है। ये तो आपके मीडिया के थ्रू हो सकता है, प्रिंट मीडिया के थ्रू हो सकता है, मोबाइल फोन्स के थ्रू हो सकता है, आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू हो सकता है कि आप किस तरह से हेल्थ मैसेजेस, किस तरह से प्रिवेंटिव मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचाते हैं। एंड इट रेस्ट्स ऑन साइंटिफिक कोर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। यस डेफिनेटली, बल्कि इसमें आप साथ बायोस्टैटिस्टिक्स भी इंक्लूड कर लें। जो बैकबोन है पब्लिक हेल्थ की वो एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स है, because without research public health is handicapped. पब्लिक हेल्थ के लिए जब तक आप कोई इन्फ्लुएंस नहीं ड्रॉ करेंगे, जब तक आप कोई इसमें जो क्या कहना चाहिए कि एक्सपोजर और इफेक्ट इसका लिंक नहीं डेवलप करेंगे, तब तक आप कभी भी रिस्क के लिए प्रिवेंटिव एक्टिविटी कोई डिजाइन ही नहीं कर सकते। एंड फॉर दिस वी नीड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। ये समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो डिफाइनिंग पब्लिक हेल्थ, इसमें कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं इस स्लाइड पे। नंबर 1, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल टू, ये डिफाइन करें जी पब्लिक हेल्थ को, टू प्रमोट हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज, इंजरी एंड डिसेबिलिटी। यानी नंबर 1, यू हैव टू प्रमोट हेल्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल। सेकंड थिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर आपने करनी है बाय प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज। आप डिजीज पीपल को भी इसमें टारगेट करते हैं, आप इंजरीज को करते हैं, कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटीज, ये बात पहले भी हमने थोड़ी सी डिस्कस की। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या कवर होता है?
हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी लाइफ क्वालिटी अच्छी है या बुरी है? मैम उसमें जब जी, जी। जी प्लीज मैम मैम ने जो पूछी थी स्टैंडर्ड आप पहले बोलिए। अच्छा नहीं नहीं आप जी, जी। जी, डिसाइड हो गया किसने बोलना है? अच्छा चलें तो ठीक है। वैसे तो लेडीज फर्स्ट होती है, चलें। मैम जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय जो मैं इसको समझा हूँ कि जी जी, जी। आप कोई हिंड्रेंस आपको ना हो, कोई ऑब्स्टेकल्स हुँ, ना हो टू अचीव योर हुँ। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइफ। उसमें फिजिकल, ठीक है। मेंटल, सोसाइटल सारे हुँ, फैक्टर्स जो हैं वो उससे एक्सक्लूडेड हो, दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, हुँ, और वो सारे एनेबलिंग हुँ, फैक्टर्स, एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जिससे वो लाइफ की हुँ। अचीवमेंट्स जो हैं वो गोल्स अचीव हो जाएं while ठीक है। being a healthy ठीक person। ठीक है, अच्छा, एक काम करना है आप सबने, आप एक नोट कर लें, एक टूल है डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ स्केल टू मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्लीज नोट इट डाउन। डब्ल्यूएचओ स्केल टू मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये स्केल आपने इंटरनेट पे सर्च करना है और उसमें ये ज़रा देखिएगा, नोटिस करिएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा या जैसे भी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चंस कवर किए हैं उन्होंने, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मेजर कर रहे हैं। ये समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, सिंपली एक स्केल है। मुझे क्वेश्चंस याद नहीं, मे बी 20 क्वेश्चंस हैं इसमें, कुछ इस तरह से ही होगा, 15 to 20 क्वेश्चंस होंगे। तो वो स्केल आपने देखना है कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ओके जी, सेकंड डेफिनेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। Public health mission Public health mission is to create the conditions within which people can be healthy। यानी पब्लिक हेल्थ का एक ये भी रोल हो सकता है कि हम सर्कमस्टांसेस ऐसी डेवलप करें अपने लोगों के लिए कि जिसमें वो हेल्दी रह सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? कोई एग्जांपल? एनी एग्जांपल? मैम एक हेल्दी एक कम्युनिटी हो, हेल्दी इन्वायरमेंट हो जिसमें लोग जो हैं अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी प्रिवेंशन पे काम कर रहे थे जिसमें हम लोगों को ये समझा रहे हैं जी कि फिजिकल आपको एक्टिव होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्टिवली होना आपको करना चाहिए लाइफ में अपने सब काम। तो इसके लिए हम क्या कैसे इन्वायरमेंट कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए? क्या कर सकते हैं एज मैम हम पब्लिक मैम पार्क्स बन सकते हैं, पार्क्स डिफरेंट बिल्ड एरिया करें। फॉर जॉगिंग, गुड, ट्रैकिंग के यानी लिए मैम कोई डिफरेंट पार्क्स स्पोर्ट्स ऐसे हों, अप्रोचेबल पार्क्स हों। यस मैम, जी फुटबॉल बोलिए। एक्टिविटीज मैम बच्चों के लिए होती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज ने बनाई हुई होती है जहाँ पे दे कैन आपके जो प्ले डिफरेंट बिल्कुल गेम्स। स्कूल कॉलेजेस में ऐसी एक्टिविटीज हों जहाँ से और ये मैम हैबिट डेवलप हों। ट्रैक्स होने चाहिए मैम, डिफरेंट जो जा रहे हो जिसमें इजीली यू कैन वॉक एनी टाइम। गुड, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एक्सीलेंट इन्वायरमेंट फॉर आवर कम्युनिटीज। जब तक आप कोई ऐसी उन्हें इन्वायरमेंट नहीं देंगे तब तक आप जो इंटरवेंशन जो भी प्लान करते हैं या जो भी आप अवेयरनेस रेज करते हैं, आप जो भी हेल्थ मैसेज देते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना और उसको फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना वो मुश्किल होता है। अब और मैम पाकिस्तान हेल्दी की अगर हम देखें, फूड जी जी, एक्टिविटीज मैम जो फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो वेजिटेबल्स हम्म, हैं या फ्रूट्स हैं, अगर वो हम्म, भी अवेलेबल हों उस कम्युनिटी में, बिल्कुल, so then we बिल्कुल, stay physically active। बिल्कुल। मैम अब एक जैसे और चीज देखिए आप पब्लिक हेल्थ जो में, इंस्टीट्यूट्स हैं, जी जी जी, बोलें प्लीज बोलें। सॉरी टू कट यू मैम, जो हम पब्लिक हेल्थ में यूज करते हैं पॉलिसीज लेवल पे, ये है कि जी अवेलेबल फैसिलिटीज और ये सारी कंडीशंस अवेलेबल हों, अफोर्डेबल हों और एक्सेसिबल हों लोगों के लिए। और एक्सेसिबल हो। तो ये वेरी सारी गुड, जो कंडीशंस जो हैं फुलफिल हों तो और बिल्कुल। लोगों की उसकी अवेयरनेस भी हो, अवेलेबल भी है, अफोर्डेबल भी, एक्सेसिबल है, बट पीपल नो दैट वो उनका हम्म, उनका जो है वो उनको इंफॉर्मेशन भी पूरी हो, दे ऑफर द यूटिलिटी ऑफ दो सर्विसेज।
सो देन good. हम कहते हैं कि ये पूरा बिल्कुल बिल्कुल, कंपोनेंट। यानी इसी तरह से होता है कि हम एक तरफ ये काम कर रहे होते हैं कि अपनी कम्युनिटीज को अवेयर करते हैं, हम उन्हें नॉलेज देते हैं। दूसरी तरफ हम ये काम करते हैं कि वो जो भी सर्विस है या वो जो भी प्रोडक्ट है या वो जो भी एस्पेक्ट जिसकी हम अवेयरनेस रेज कर रहे हैं उसको हम अवेलेबल करें, उसे हम अप्रोचेबल बनाएं, उसे हम एक्सेसिबल बनाएं, लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाएं। जब तक ये सारे एस्पेक्ट, ये सब एज कवर नहीं होंगे, तब तक आपकी जो इंटरवेंशन है वो सक्सेसफुल नहीं होती। ठीक है, ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, third definition, public health shapes the context within which people and communities can be safe and healthy. Almost ये वही पॉइंट दोबारा रिपीट हो गया कि पब्लिक हेल्थ की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है क्योंकि कम्युनिटीज के साथ डील करना है ना, उसमें हमें ये देखना है कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट, किस तरह से कॉन्टेक्स्ट, उसको हम सेफ और हेल्दी बना सकते हैं एज मच एज वी कैन। ठीक है, दो डिफरेंट रोल हो गए। एक तरफ हम जो अपनी कम्युनिटीज को अवेयर करते हैं, उन्हें हम नॉलेज देते हैं, और सेकंड हमारा जो यहाँ पे काम है वो ये कि हम अब बाकी जो इन्वायरमेंट है उसको हम किस हद तक बेहतर बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये 3 डेफिनेशंस हैं यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ के कॉन्सेप्ट को कवर करती हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें ये कोई याद करने वाली चीज तो खैर नहीं है। ये तीनों कुछ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। इन्हें आपने एक नज़र देखना है इंटरनेट पे। आपने बेसिकली ये देखना है कि ये क्या अप्रोच कर रहे हैं, ये क्या इंटरवेंशंस लेके आए हैं सो फार, और कितनी सक्सेसफुल रही, काम इनका बेसिकली था क्या इन प्रोग्राम्स का। इंटरनेट पे आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके जी, अचीवमेंट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सो फॉर, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं पब्लिक हेल्थ की नेशनली और इंटरनेशनली? मैम एराडिकेशन ऑफ पोलियो। ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए भी है? नो मैम, अभी ठीक है, दोबारा ठीक। मैम पोलियो के केसेस आना शुरू हो गए हाँ, हैं। नहीं एरेडिकेशन नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन चले बाकी दुनिया के लिए हम कह सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा और क्या अचीवमेंट है? Environment, जी, दोबारा बोले। healthy, मैम एक और चीज environment, क्या मैम एजुकेशन फॉर ऑल, healthy environment, हाँ, but water quality. एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, मुझे एक ये पॉइंट सुनना है। एजुकेशन फॉर ऑल यानी ये काफी हद तक अचीव किया है हमने, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में इसको हमने अचीव कर लिया है। अगर हम पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स देखें तो आपके डिजीज हैं वो आपने अचीव नहीं किए थे। उसमें जो एजुकेशन के लिए जो एक परसेंटेज गिवन थी गर्ल्स एंड बॉयज, और उसमें वो जो रेशो था वो हमने अचीव नहीं किया था। Ma'am, Maybe हम इस चीज़ को करें। diseases, जी जी, vaccine preventable diseases जो है, बिल्कुल, गुड, एक अचीवमेंट है। मैम इन्फेंट ठीक है। मोर्टेलिटी रिड्यूस हो गई है हमारी, मोर्टेलिटी बहुत रिड्यूस हुई है, मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत रिड्यूस हुई है। मैम काफी रिड्यूस हो गए हैं। ठीक ठीक, तो अगर देखा जाए तो जितने भी हिंड्रेंसेस हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, उनके होते हुए भी पब्लिक हेल्थ की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। रिडक्शंस इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, जैसा अभी यहाँ पे आप में से कोई बता रहा था पॉइंट, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, यस, एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, ये बहुत इंप्रूव हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में हम ये नहीं कह सकते कि 100% है। मलेरिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, prevention and control of HIV AIDS, TB control, control of neglected tropical diseases, tobacco control इसके लिए तो बहुत काम हुआ है, इसके लिए तो पाकिस्तान भी बहुत हुआ है। Increase awareness and response for improving global road safety, improved preparedness and response to global health threats. Global health threats कौन कौन से हैं? Globally global health threats warming? कौन से हैं? global Yes, warming, good, very good. ओजोन डिप्लीशन, वेरी गुड, ठीक है। और ये जो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स है इसमें टेररिज्म भी आता है, इट आल्सो इंक्लूड्स टेररिज्म। ओके जी, नेक्स्ट थिंग इज द रोल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। कि पब्लिक हेल्थ की बेसिक रोल क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1,
It provides services that keeps you from getting sick from the actions or illnesses of other. यानी एक ये मेन तो उसका स्टैट्यूटरी रोल है ना. बेसिक रोल क्या है कि पब्लिक हेल्थ का कि किस तरह से प्रिवेंटिव एक्टिविटीज को लेके आना है कि जिसकी वजह से आपके इंडिविजुअल जो हेल्दी हैं वो हेल्दी रहें. प्राइमरी प्रिवेंशन. जो डिजीज हैं वो मजीद आगे डिजीज उनकी ना हो, ना बढ़े, सेकेंडरी प्रिवेंशन. और जिनकी डिजीज आगे बढ़ गई, कोई डिसेबिलिटी हो गई, कोई और प्रॉब्लम हो गया, तो उनको हमने लाइफ में कैसे लेके आना है मैक्सिमम. दिस इज टर्शियरी प्रिवेंशन. सो दिस इज द बेसिक रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ. सेकेंड रोल इसका क्या हो सकता है जी? पॉपुलेशन बेस्ड. प्रिवेंट्स इलनेसेस इन इंडिविजुअल्स बाय टेकिंग एक्शन एट कम्युनिटी. यानी ओवरऑल पूरी कम्युनिटी के लिए आज अब इंटरवेंशंस लेके आते हैं. अब इसमें मीडिया का रोल होता है कि आप हेल्थ मैसेजेस जब टीवी पे लेके आते हैं, रेडियो के थ्रू लेके आते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू लाते हैं, वो पॉपुलेशन बेस्ड रोल होता है पब्लिक हेल्थ का. थर्ड थिंग इज द सर्विलेंस. सर्विलेंस क्या होता है वैसे? व्हाट इज सर्विलेंस? मैम जी, व्हाट इज सर्विलेंस? एपिडेमियोलॉजी का रोल है ना इम्पोर्टेंट. मैम सर्वेलेंस तो हम ऐसे लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी के अंदर जो है वो आपके फुटप्रिंट्स हों और कंटिन्यूसली आप मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशंस, फिनोमेनाज, चेंजेस जिनको, और उनको किसी सिस्टम के थ्रू आप आई मीन वो किसी सिस्टम के थ्रू आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हो और फिर वो शेप अप करते हैं कि जी किस तरह जो है वो फिनोमेना और पैटर्न जा रहे हैं. बिल्कुल. यानी किसी भी कंट्री में अगर आप देखें तो जो एपिडेमियोलॉजी मैम जो मॉनिटरिंग हो रही है, जो मॉनिटरिंग हो रही होती है, जिसमें आपने एक सर्विलेंस सिस्टम डेवलप किया होता है कि जो भी डिजीज है, कितने इंडिविजुअल्स को है, डे टू डे क्या नंबर आ रहा है, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, ये सारा डाटा आप रिकॉर्ड करते हैं. आपकी पूरी जो आपका मुल्क है उसमें बहुत छोटे छोटे से सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम सेंटिनल सर्विलेंस सेंटर्स भी कहते हैं. वहाँ से जो डाटा है सारा वो फिर आपका जो नेशनल सर्विलेंस सिस्टम होता है वहाँ तक आता है, जहाँ से फिर सारे स्टेटिस्टिक्स जनरेट होते हैं आपकी कंट्री के. जिस तरह फॉर एग्जांपल एक PDHS रिपोर्ट बनती है, इसके अलावा एक PSLM रिपोर्ट आती है, मिक्स सर्वे आता है. तो ये सारा क्या है? बेसिकली दिस इज द सर्विलेंस रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ. जब तक आप सर्विलेंस नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा ना कि ओवरऑल किस डिजीज का बर्डन ज्यादा आ रहा है. डायबिटीज का ज्यादा आ रहा है, हाइपरटेंशन का ज्यादा है, या क्या और प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन आपका इशू है या नहीं है. जब तक डेटा नहीं होगा तो आप उसके लिए कोई इंटरवेंशन प्लान क्यों करेंगे? ठीक है. सो दिस इज द सर्विलेंस रोल. लेकिन वो अलग बात है कि सर्विलेंस रोल या इसके लिए जो इंस्टीट्यूट डेवलप करना है वो इतना प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये होता है कि हमने डाटा लेना कैसे है लोगों से, और दूसरी बात ये है कि लोग डाटा आपको दें. दिस इज द मेन थिंग कि आप किस तरह लोगों को अप्रोच करते हैं. ओके, फोर्थ रोल इज द सोशल जस्टिस रोल. इट एडवोकेट्स इक्विटी फॉर ऑल एंड रीचेस आउट टू वल्नरेबल पॉपुलेशंस. यानी जो आपका कोर्स है डॉक्टर समन के साथ SBH, उसमें आप यही पढ़ते हैं. इक्विटी क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी? मैम इक्वालिटी तो ये है कि जी फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है वो आप अक्रॉस द बोर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, प्रोवाइड कर दें. बट इक्विटी इज, ठीक है, इक्विटी इज समथिंग कि जिसको जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उतनी दें. तो वो इक्विटी होती है. रिक्वायरमेंट और डेफिशिएंसी के मुताबिक उसमें उतनी इनपुट डालें. ठीक, गुड. यानी एक तो चीज़ ये है ना कि हम बराबर सबको दे दें सब कुछ. यानी जितने आपके पास फॉर एग्जांपल आपको हमने कहा जी कि यू हैव 1 मिलियन, ठीक है, और आपने उससे कोई भी इंटरवेंशन प्लान करनी है या फॉर एग्जांपल आपने वो डिस्ट्रीब्यूट करना है कम्युनिटी में. अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम उस कम्युनिटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें. मे बी हमने उसके सेक्शंस बनाए थे या जिस तरह से भी. सेकंड इसका पॉइंट क्या हो सकता है कि हम ये देखें कि किसको ज़रूरत ज़्यादा है. इसकी एक एग्जांपल जो आती है ना वही आती है जिससे आप ये जो हेल्थ कवरेज सिस्टम पढ़ते हैं. हेल्थ कवरेज आपका एक सिस्टम है ना पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान में भी अब इंट्रोड्यूस हो गया है. ये जो आपके पास ये जो कार्ड्स आते हैं, ये जो सेहत कार्ड हैं, वो बेसिकली यही है ना. उसमें हम उन लोगों को देते हैं कि जिनको ज़रूरत ज़्यादा है, और मैम ये जो लेते हैं उनसे जो जनरेट ज़्यादा कर रहे होते हैं. मैम ये जो बेनजीर इंफोग्राम कार्ड्स हैं वो वो भी वाले यही है.
वो भी यही है बिल्कुल। बेसिकली जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स हैं जो जो हेल्थ गवर्नमेंट इंश्योरेंस है बिल्कुल वो यही है ना, जो ये भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने भी जो इंट्रोड्यूस किया सिस्टम वो भी यही है। दिस इज इक्विटी। ता तो कौन कही पाए दुश्मन से चंगाई। दोबारा बोले। हना इंदी ना ताना उन जे करे हाँ ये समझ नहीं आ रही मुझे। तू तो चंदा दुश्मन के तू भी तो चंदा तो दुश्मन के प्लीज ना हो प्लीज जी प्लीज ऑफ तकलीफ कर दें, प्लीज ऑफ कर दें माइक। ये अरे वो रीना ये हो क्या करते हाँ ये तो गोल्डन विजन था गोल्डन डेट सीआर प्लीज जरा कम्युनिकेट करें। कारे जो सॼो न कंदा ॿ कार अचनि हिकिड़ो अहिड़ो ॿियो हिकु तारो मिला ईअं कई तो बस ये और यार अरूज है सिर्फ, सॼो और कोई तारो सीआर कोई वाइस सीआर नहीं है आपके? मुंहिंजो बि कार वीडी पंद्रह नहीं मैम उसने होने नहीं दिया वो वॉइस नहीं तो वो फिर खुद अभी ही अभी माशाल्लाह अरूज ठीक है लेके इसमें? जा अरूज है इसमें? नो मैम आई थिंक शी वाज देयर इन बिकॉज हम उनको कह रहे थे कि अटेंडेंस ले। एक्चुअली आई डिडंट नोटिस लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इसलिए मुझे आइडिया ही नहीं है कि आज वो हैं साथ के नहीं है। अच्छा चले खैर अभी हो गया है। वैसे ये किसका माइक ऑन था? आप लोगों को तो पता होगा। मैम आई थिंक ससवी हैं डॉक्टर ससवी तो अच्छा शी अच्छा इज अच्छा। एक्चुअली वर्किंग गर्ल तो वो इस वजह से शायद हम्म। अच्छा 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 ठीक है। ओके तो एनीवेज वी वर डिस्कसिंग इक्विटी। इक्विटी ग्रीन कलर कह रहा सबसे बेस्ट वही है। ग्रीन